गुड मॉर्निंग, सीधा सौदा में आप सबका स्वागत है। आज है शुक्रवार, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और देख लीजिए आज के संकेत कैसे हैं। पहले जरा कल का बाजार दिखाइएगा। कल दबाव के साथ कामकाज, तो फ्लैट ओपनिंग वाला मार्केट फाइनली 150 पॉइंट के दबाव के साथ कामकाज की समाप्ति करता हुआ नजर आया। प्रेशर माउंट हुआ और प्रेशर माउंट होने के पीछे वजह थी हमारे इंटरनल्स हो सकते हैं, लेकिन लार्जली लगता है कि वो ग्लोबली मूड बिगड़ा था। हम जब क्लोज हो रहे थे डाउ फ्यूचर्स 450 अंक नीचे थे। बॉन्ड यील्ड यूएस की 10 ईयर की बेंचमार्क 1.25 के लेवल्स पे आके खड़ी हो गई थी। तो ये सब आंकड़ों से कंसर्न्स ग्लोबली बन रहा था। हम ही नहीं, उस समय यूरोप, उस समय एशिया, सब दबाव में थे। तो हम डाइजेस्ट करके गए थे 1.25 की बॉन्ड यील्ड का प्रेशर और हम डाइजेस्ट करके गए थे 450 पॉइंट के डाउ की कमजोरी। पर एक्चुअल सेशन में यूएस में आया 500 पॉइंट से ज्यादा का डाउ में कम दबाव, लेकिन लोअर लेवल से बढ़िया रिकवरी रही और फाइनली डाउ 260 अंक की कमजोरी के साथ ही बंद हुआ। तो हम जो डाइजेस्ट करके गए थे उससे कम इवेंचुअली वहां पे प्रेशर बना। बॉन्ड यील्ड को लेके कंसर्न्स थे कि वही 1.25 पे आ गई, तो लीजिए वो 1.3 1.31 के आसपास के लेवल्स पर वापस आती हुई नजर आ रही है। तो जिन आंकड़ों से कंसर्न्स बने थे वो थोड़े से स्टेबलाइज हुए हैं, लेकिन एशियाई पैक थोड़ा सा सॉम्बर है। जापान उस वीकनेस को लीड कर रहा है क्योंकि ये डेल्टा वेरिएंट के कंसर्न्स भी कुछ ग्लोबली मूड बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। यूएस में भी उसी डेल्टा वेरिएंट के चलते ग्रोथ के कंसर्न्स, रीजन ढूंढ रहे थे लोग, तब वहां पे भी यही कहा गया था ग्रोथ के कंसर्न्स इसीलिए आ रहे हैं। तो थोड़ा सा अक्रॉस एशिया पेन नजर आ रहा है आज फ्राइडे को। ना सिर्फ निकेई की बात, आप बाकी के मार्केट्स भी देखेंगे तो ज्यादातर दबाव के साथ ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं सुबह सुबह। तो और एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है हमारा कि हम भी 35-30 पॉइंट की कमजोरी के साथ शुरुआत करने वाले हैं। तो ये है थोड़ा सा ग्लोबल मूड माहौल, लेकिन कुछ प्रेशर हमने कल ही एब्जॉर्ब करा है। और अच्छी बात, जिस मार्केट को हम बहुत क्लोजली देखते हैं, हैंग सेंग का बाजार, वो इस समय इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है। ऐसे में नीरज जी, ये हमारी पिच कैसी है? आशीष, टीसीएस का जो रिजल्ट आया है ना, उसने फौरी तौर पे इंस्टेंटली अगर आप देखेंगे तो आपको वीक लगेगा, लेकिन मेरी इससे कॉन्ट्रा कॉल है। देखिए, एट्रिशन हुआ है, लेकिन उसी के अगेंस्ट में 15% की हायरिंग हुई है केवल आईटी सेक्टर में, और उससे ज़्यादा हायरिंग और सेक्टर्स में हो रही है। तो आप ज़्यादा जानते हैं आईटी के बारे में, अगर हेडकाउंट्स बढ़ रहा है तो इसका मतलब धंधा बढ़ रहा है। तो हो सकता है कि कुछ एक महीने का जर्क हो। दूसरा, ये एक पॉजिटिव उसके लिए, लेकिन ओवरऑल जो अगर आप देखेंगे तो पॉलिसी साइड से मुझे लैकलस्टर दिख रहा है, इसलिए मार्केट थोड़ा सा निराश हो सकता है। जो दो केसेस हम लोग सुबह जिक्र कर रहे थे वोडाफोन का, वो दिखता है कि शायद ठीक से केसेस परस्यू नहीं किए जा रहे हैं, और इससे इन्वेस्टर्स को दिक्कत हो सकती है। और आपकी जो रेट्रोस्पेक्टिव पॉलिसी है ना टैक्स लगाने की, दैट इज़ इन क्वेश्चन। तो उसको अगर आप अलग छोड़ दें तो मार्केट में मुझे कोई बहुत दिक्कत नहीं लग रही है। लेकिन हाँ, जो बात अमेरिका में देखी थी हमने कि रन रेट घट रहा है आपका, सेम चीज़ इंडिया में। आप देखिए जो अभी इंश्योरेंस डेटा आया है उसमें सारी कंपनियों के प्रीमियम कम हुए हैं और मार्केट शेयर लूज किया है न्यू इंडिया इंश्योरेंस जैसी कंपनीज ने। मुझे लगता है कि जो एक बहुत तूफानी छक्के चौके लग रहे थे, अभी भी रन बनेंगे, लेकिन उस तरीके से ब्लास्टिंग नहीं होगी। तो इसलिए मार्केट में आज टीम बनाना थोड़ा कठिन लग रहा था मुझे कि कैसे ले, लेकिन फिर भी 10 के 10 बाई पे मैं अभी भी जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी तेज़ी के लक्षण लग रहे हैं, और सेक्टोरली स्टॉक वाइज अभी भी तेजी है। ओके, तो ये सब मूड माहौल। हाँ, टीसीएस के लिए दिक्कत ये है कि नंबर तो कमजोर है, पर अच्छी बात ये है कि स्टॉक इन्फोसिस के कंपैरिजन में एक रैंक अंडर परफॉर्मर बन गया है नंबर्स से पहले। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा फ्रॉथ है स्टॉक में, ये एक सपोर्टिव है। बाकी देखते हैं स्टॉक कैसे आज दिन के दौरान रिएक्ट करता है। लेकिन मेरे तो 10 के 10 आज फिर से बल्लेबाज हैं, यानी कि खरीदारी करने का ही मन है लार्जली, और कुछ अलग अलग पॉकेट से, अलग अलग रैशनल से स्टॉक्स ढूंढने की कोशिश। तो कोविड वेरिएंट, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग, और वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में मेरी सबसे प्रिफर्ड बेट तो हमेशा पैनेशिया बायोटेक रही है, तो उस पर खरीदारी करने का कॉल। और प्रिफर्ड इसीलिए हो गई थी, वो 450 हाई जब बने थे तब लग रहा था बहुत स्ट्रेच हो रहा है। 450 के हाई से कुछ करेक्ट होकर अब वापस कामकाज करता हुआ। कोर बिजनेस वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग है। इस कंपनी में वैक्सीन के पोर्टफोलियो में गजब के वैक्सीन्स हैं, और कंपनी फॉर्मुलेशंस भारत में और 30 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने का काम करती है। तो डीजीसीआई से जो स्पुतनिक के लिए मंजूरी मिल गई, क्वालिटी कंट्रोल जो रशिया इंडिया में पास किया, ये सब टेलविंड्स हैं स्टॉक के लिए।
रह रहे के वापस मुझे लगता है तेजी आनी चाहिए। ये एक्यूमुलेशन का जोन है, बहुत टाइम से इन लेवल्स के आसपास एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है। स्पाइसजेट दूसरा काउंटर है। अब स्पाइसजेट में कई सारे टेलविंड्स हैं जो मैं कई बार मेंशन कर चुका हूं, उसमें कुछ और तड़के ऐड कर देता हूं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट कल की डेवलपमेंट जो अब लगता है इंटरेस्टिंग है, 42 नई डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स कल से चलाने की, मतलब कल से मतलब जुलाई 10 से 30 के बीच में अगले 20 दिनों में 42 एडिशनल फ्लाइट्स तैयारी कर रही चलाने की। इस बीच आपने वैसे ही देखा था, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने ऑक्यूपेंसीज बढ़ाने को मंजूरी दे दी थी, 50 से बढ़ाकर 65 कर दी थी। उनका कहना था भाई डिमांड इंप्रूव हो रही है। कार्गो बिजनेस कार्व आउट कर रहे हैं तो वो एक बड़ा पॉजिटिव बनता ही है। और साल के, और ये अपने पीयर से, पीयर मतलब इंटरग्रुप एविएशन से ही कंपेयर करेंगे, बाकी पीयर तो सर्किट टू सर्किट चलने वाले हैं भाई साहब। तो साल के हाईज 108 के, प्रीवियस हाईज 150 के, उन सब से करेक्ट होकर 80-81 के लेवल्स पर है। तो वो रैंक अंडर परफॉर्मेंस भी कंफर्ट दे रही है इन टेलविंड्स के बीच पे, इसलिए इसमें खरीदारी करने का कौन। चलिए, मेरे जो स्टॉक्स है उसमें भी खरीदारी पे ही फोकस है और खबर के आधार पे लिया है। कल जो बड़ी नई कैबिनेट बनी है उसकी पहली बैठक हुई और उसके बाद मंत्रिपरिषद की भी बैठक हुई। तो उसमें एक फैसला ये लिया गया कि जो एक्चुअली बहुत सारी स्कीम्स को अप्रूवल दिया गया, तो जिसमें कोरोना से लड़ने के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे 23,000 करोड़ की जो विशेष पैकेज था उसकी डिटेलिंग की गई और उसको रखा गया। तो उससे इंफ्रास्ट्रक्चर जो हेल्थ का है, यानी बेड्स जुटाना है, ऑक्सीजन जुटाना है, वेंटिलेटर जुटाना है, या जो छोटे छोटे सर्जिकल इक्विपमेंट्स जिनको बोले जाते हैं, वो खरीदारी के लिए जो पैकेज दिया गया। तो इसकी वजह से 3-4 स्टॉक्स में मुझे लगता है फ़ायदा होना चाहिए। एक तो BPL को फ़ायदा होना चाहिए, जो छोटी कंपनी है, इसकी एक सब्सिडरी है जो इसमें काम करती है, तो उसका बेनिफिट इसको मिलेगा। तो यहाँ पे खरीदारी करके आप चल सकते हैं। और इसी सेक्टर की 2-3 कंपनियाँ और लगातार बताता हूँ आपको, सीमेंस, पॉलीमेडिक्योर और शीला फोम। शीला फोम क्यों? क्योंकि अगर आप बेड इंक्रीज़ कर रहे हैं तो आपको बड़ी मदद इनसे लेनी पड़ेगी, और लिया भी है। पिछले 1-1.5 साल के अंदर अगर आप शीला की जो रेवेन्यूज़ हैं वो देखें और जो सेल्स देखें तो आपको सामने दिखेगा। पॉलीमेडिक्योर और सीमेंस भी इक्विपमेंट के सेगमेंट में है, और अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं तो इनको फ़ायदा होगा। तो मुझे लगता है ये 4 कंपनियां इस खबर के आधार पर मैंने चुनी जहां पे खरीदारी करनी चाहिए। और अभी भी कोविड की जो 3rd वेव की आशंका डर बना हुआ, उसकी वजह से जो तैयारी पे खर्च किए जा रहे हैं उसका एक बड़ा चंक इस तरीके के ऑर्गेनाइज प्लेयर के पास जाएगा, तो इसमें खरीदारी कर सकते हैं। ओके, हाँ बिल्कुल ठीक बात। तो ये अच्छा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट था कल शाम को जो अनाउंसमेंट्स आए, उससे जुड़े कुछ स्टॉक्स मैंने भी टीम में रखे हैं आगे, लेकिन वो आगे आएंगे। अभी खबरों पे फोकस कर रहा हूं। GHCL, गुजरात हेवी केमिकल्स लिमिटेड, जो एक लीडिंग केमिकल और टेक्सटाइल कंपनी है, कल शेयरधारकों